से वो बहुत बार रिवर्स हो चुका है और नीचे में जो सपोर्ट है वो 17,480 500 के आसपास का है। तो ये सीमित दायरे में, लेकिन आज का जो मूव है वो गैप डाउन है और अभी थोड़ी अटेम्प्ट देखी गई थी ऊपर की ओर। मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में सेलिंग आ सकती है और अगर 17,480 ब्रेक होगा तो निफ्टी नीचे में 17,227 जो कि एक गेन लेवल है, वहां तक जाने की गुंजाइश है। तो यहाँ पर बहुत संभल कर काम करना होगा। चुनिंदा मिड कैप स्मॉल कैप में से बाय करके फिलहाल चलेंगे, लेकिन बहुत ही संभल कर प्रॉफिट बुक करके चलना होगा और नीचे में अगर लेवल ब्रेक होता है तो सेलिंग प्रेशर बन सकता है। रूपक, आपका क्या आकलन है इस मार्केट का? आपको भी लग रहा है कि शायद ऊपरी लेवल्स पर और बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है? देखिए, निफ्टी ग्लोबल सेल ऑफ के बीच में निफ्टी खड़ा है और जो नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है यूएस से, जैसे यूएस का डेटा अच्छा है तो फेड को रूम मिल गया और रेट करने का। फिर यूरोप से नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, चाइना से नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, लेकिन इंडिया होल्ड कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी का 17,400। जब तक 17,400 के ऊपर निफ्टी है तब तक बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बट मोरलेस एक रेंज के अंदर ही रहेगा, ऊपर में 17,800, नीचे 17,400। तो जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो मेनली मिड कैप बेस्ड रहेगा और 17,400 टूटने के बाद मार्केट में थोड़ा बहुत वीकनेस दिख सकता है। तो 17,400 पर देखते हैं सपोर्ट मिलता है या नहीं, या फिर और खिसकता है नीचे, क्योंकि यही हो रहा है कि ऊपरी लेवल से धीरे धीरे करके हम नीचे खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेरी चिंता ये है कि अगर देखिए अमेरिकी बाजारों में इतनी बिकवाली आई है और भारत ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है, क्या वो दरअसल बिकवाली का दबाव यहाँ पर भी आगे कैचअप ना कर ले? वो एक फियर फैक्टर है। हालांकि हमारी तस्वीर महंगाई के मोर्चे पर और ऑफ कोर्स ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के मोर्चे पर अमेरिका यूके से थोड़ी सी कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि हमारे पर वो एनर्जी क्राइसिस का इतना ज़्यादा दबाव नहीं पड़ रहा है जितना इन इकोनॉमीज में पड़ता दिखाई दे रहा है। चलिए अब स्टॉक्स की बात करेंगे और आज के नए ट्रेड्स लें उससे पहले आपको दिखा देते हैं वो टॉप ट्रेड्स जो हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में रहे हैं और अभी भी अपना खासा रिटर्न कमा कर दे रहे हैं। एक तो इंडिया मार्ट, ये 5200 के लिए एक तेजी वाला ट्रेड था समित का, 3% तक के रिटर्न्स स्टॉक ने इनको कमा कर दिए। दूसरा था वी गार्ड जो आशीष कयाल ने अपने पोर्टफोलियो में रखा, 2.5% तक के रिटर्न्स इस स्टॉक ने कमा कर दिए। और टाटा पावर जिसको रूपक ने कल सुबह में ही इंट्रोड्यूस किया था 280 के टारगेट के लिए, उसने करीब करीब 2% कमा कर दिए। तो ये कल के टॉप ट्रेडेड काउंटर्स थे। आज नया सौदा कौन सा आएगा, तो पहले देखते हैं रूपक का पोर्टफोलियो। रूपक के पोर्टफोलियो में दो ट्रेड्स हैं। एक त्रिवेणी इंजीनियरिंग जिस पर एक बाय कॉल इन्होंने कल ही दिया था, 275 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 246 रखा था। दूसरा टाटा पावर जो